हाँ जी। 3/12/66 अभी आपने विक्रम संवत आज का जो डायरी में नोट किए हैं 3/12/2066। अच्छा, एक विक्रम संवत को पढ़ा जाता है, विक्रमादित्य जरूर क्या जन्म हुआ था ना, वो चालू किया था ना, क्या है पता नहीं। और आपने मुरली में बोले हैं राम राज्य राम ही स्थापना करेगा, राम मंदिर राम ही बनाएगा। तो बाबा ये नेपाल में विक्रम संवत मानते हैं? नेपाल में मानते हैं? हाँ सर, नेपाल में। भारतवर्ष में नहीं मानते? भारत में भी विक्रम संवत मानते हैं हिंदू लोग हैं। सरकार में मान लीजिए अगर जी तारीख लिखते हैं हम लोग, जिस आज इतनी तारीख है जैसे, लेकिन नेपाल में संवत गति दिखा जाए जो 3/12/2066 वहाँ भी संवत चलता है इंडिया में। इंडिया में भी संवत ही चलता है, उसे विक्रम संवत भी चलता है, और जो सरकारी तबक्का है वो शक संवत ज्यादा मानती है। अच्छा बाबा, विक्रमादित्य जो थे उसका पहला जो टीवी नहीं था तो पेपर में उनका सीरियल निकलती थी। जब टीवी हुआ तो विक्रम बेताल का वो टीवी में भी सीरियल निकला। तो बाबा वो विक्रमादित्य और जो राम मंदिर जिसने बनाया, अब विक्रमादित्य कौन सा आत्मा था और विक्रमादित्य कौन था बाबा, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बाबा ने तो क्लियर कर दिया कि द्वापर के आदि में पहला राजा कौन हुआ? विक्रमादित्य राजा हुआ। उसी ने सोमनाथ मंदिर बनाया। ये सोमनाथ मंदिर जो अभी बना है ये तो 200 साल पहले बना है। जो असली मंदिर था वो तो मोहम्मद गजनबी ने तो आकर के तोड़ दिया। तो 2500 वर्ष पहले पहला मंदिर बना है सोमनाथ मंदिर। वो मंदिर बनाने की राय भी विक्रमादित्य के बाप ने दी। पहले मंत्री नहीं होते थे, मंत्रणा देने वाले, बाप ही बच्चों को राय देता था। तो समझा जा सकता है कि विक्रमादित्य है कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा। उसको राय किसने दी होगी? राम वाली आत्मा ने राय दी। और बहुत लंबे समय के बाद फिर विक्रम संवत शुरू हुआ, क्योंकि द्वापर युग के शुरू में तो इतना दुख नहीं था। जब रावण राज्य शुरू होता है तो सतो प्रधान होता है कि तमो प्रधान होता है? तमो प्रधान होता है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, अब भी विचारी भक्ति थी। तो सुख था, सुख में उतना संवत बनाने की दरकार नहीं है। इसलिए 2500 साल पुराना संवत कोई भी नहीं है, न मुसलमानों का, न क्रिश्चियंस का, न शकों का, न हूणों का, और न ये अपना विक्रमादित्य संवत। जब उस राजा को बहुत लंबा समय हो गया तो 200, 400, 500 वर्ष के बाद फिर संवत चलाना शुरू किया उसकी यादगार में, क्योंकि उसने जितना राजा ने सुख दिया था बाद के राजाओं ने उतना सुख नहीं दिया। तो उसकी यादगार में वो संवत शुरू कर दिया। और बाबा ये जो अभी जो बोले हैं निश्चय और अनिश्चय का बात, जो बाबा जो अभी बोले थे शालिग्राम दिन भर बनाते हैं, शाम को उसको तोड़ देते हैं, शिवलिंग बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं, उसी मुताबिक इस खास करके पश्चिम बंगाल में इतना देवी आपका दुर्गा का उनका साथ में 4-5 और देवी देवता बनाते हैं। और ये विजयदशमी का टाइम में और ये दिवाली में काली का, तो इतना लाख करोड़ खर्च करके वो प्रतिमा बनाते हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर ले जाके गंगा में ले जाके उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो एक क्या बाप अभी आपने बताया था कि निश्चय अनिश्चय, वो क्या अनिश्चय हो गए उन लोग ने ऐसे किया नहीं? क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब थे कि नहीं थे? पहले बाबा हम पहले थे। बाबा आप नहीं थे, आप नहीं थे, पिछले जन्म में रहे होगे। चलो छोड़ो। तो
ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब जो थे वो जानते हैं, यहाँ बहुत बैठे हैं ऐसे। जब बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था उससे पहले जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे तो कितना खर्चा किया देवियों के ऊपर। उन ब्रह्मा कुमारियों को जिनको हमने देवी समझ लिया, कितना खर्चा किया। ढेर के ढेर मंदिर बना के उनको दिए, ढेर के ढेर सेंटर बना के उनको दिए, कपड़े दिए, मिष्ठान दिए, फल दिए, पैसा दिया। अपने बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं किया, उस भक्ति में सारा पैसा लगाया। फिर जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तो फिर उनको डुबो दिया। नहीं डूबती है तो पांव रख करके डुबो देते हैं। यह है बुद्धि रूपी पांव। बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं उनके सामने, वो ठंडी हो जाती है। ज्ञान सागर के ज्ञान जल में उन सबको डुबो दिया जाता है। गंगा नदी में डुबो देते हैं। यहां भी ऐसे होना है एडवांस में। अभी ज्ञान गंगाएं निकली नहीं है। जब ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तो फिर उस ज्ञान गंगाओं के जल में जिनको हम देवी समझते हैं उनको डुबो देंगे। अभी बात बताई, जगदम्बा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है? काली बन जाती है। काली हमको देती है या भगवान देता है? देता तो भगवान है, लेकिन समझ लेते हैं कि हमको काली से सब कुछ प्राप्ति हुई। तो ये विश्व की बादशाही ब्रह्मा बाबा जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को मिल जाती है। ऐसे ही प्रजापिता कुछ समय के लिए गुप्त होता है तो जगदम्बा को ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिल जाती है। दीदी दादी दादाएं इतने ज्यादा उनका असर नहीं हुआ है अभी दुनिया में, जितना असर महाकाली और महाकाली की भुजाओं का होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन बाद में क्या होगा? जब एक बाप प्रत्यक्ष होगा तब डूबीजा हो जाएगी। और बंगाली में सब बाबा ये यादगार वही सभी काली का इतना बड़ा भयंकर माँ 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 बोलते हैं, वही लोग चिल्लाता है बाप रे बाप। जगत पिता कहाँ से शुरू होता है? और जो कलकत्ता में बीज रोपण हुआ है वही तो जगत का वृक्ष बना हुआ है यादगार में, बनियन ट्री। तो जहाँ जगत पिता होगा वहाँ जगदम्बा भी होगी। और जगदम्बा का पूजा बाबा वो पहला नहीं होता था, वहाँ रहते रहते चंदन नगर और किशन नगर ये दो शहर में होता है, बाकी कहीं भी नहीं होती, ये दो ही में होता है। फिर क्या है इसका मतलब? जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ज्ञान को ज्यादा समझती है, पहले समझती है, या राम वाली आत्मा पहले समझती है? तो कृष्ण वाली आत्मा के हाथ भक्ति ही लगेगी ना पहले, तो पूजा करेगी। चंदन नगर का हो चाहे कृष्ण नगर का हो। और बाबा सिलीगुड़ी में ये एडवांस गीता पाठशाला आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय है ना? हाँ, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी नहीं है, बनने वाला है। हाँ, अभी वहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है। और बाबा आत्मिक स्टेज में सुख बहुत मिला है। बाबा में एक सीधी में कहा था कैसे सुख मिला आत्मिक स्टेज में? वो तो जो गुड़ खाएगा उसी को गुड़ का पता चलेगा, कहने से थोड़ी पता चल जाएगा। आत्मिक स्थिति में रहो, यहाँ स्टार को देखने की प्रैक्टिस करो, जिससे बात करो उसकी लाल लाल बिंदी को न देखो, उस स्टार आत्मा सफेद स्टार को देखो। देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी के भी चेहरे को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे स्त्री को देखो, बच्चे को देखो,
बूढ़े को देखो क्या दिखाई पड़े, वो स्टार सफेद दिखाई पड़े। तो ऐसी प्रैक्टिस जिनकी बन जाएगी उनको पता चलेगा कि इसमें क्या सुख है, कैसी स्टेज रहती है। कोई गालियां भी दे जावे, ग्लानि भी कर जावे, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शिव बाबा बिंदी है, बिंदी था, बिंदी ही रहेगा। ये सब पुरानी दुनिया में आता है, पुराने शरीर में आता है। और शिव बाबा को कितनी गालियां मिलती हैं, कितनी ग्लानि होती है, दुख होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि बिंदी है, बिंदी ही समझता है, देह है ही नहीं, तो देह समझता भी नहीं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी होके रहता है। और बाबा काशी नगर तो बहुत बखान करता है क्यों बाबा? काश्य, काश्य का अर्थ है तेज, काय का तेज, याद का तेज। तो जहां याद का तेज भरा हुआ है तो शिव बाबा को याद नहीं आएगा। शिव बाबा क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम हमको ज्ञान सुनाओ। हाँ? शिव बाबा हम बच्चों से चाहता क्या है? ये चाहता है खूब याद करो, याद में रहो, और मेरे सिवाय और किसी को याद न करो, मेरे सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए। तो जो बाबा को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये याद में रहने वाला है, तो बाबा को वही प्यारा लगेगा ना। तो वहां यादगार बनी हुई है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का शिवलिंग बना हुआ है ना, उसका नाम विश्वनाथ क्यों रखा? क्योंकि जो लिंग रूप है, जो व्यक्तित्व है, जिसकी यादगार में वो लिंग बना है, बड़ा रूप, शिव तो बिंदी ही है, लेकिन वो बिंदी जिस बड़े रूप में प्रवेश किया है वो विश्व का मालिक बना है। कौन से बल से? याद के बल से बना है। तो वो नगरी उनको प्रसिद्ध है। बुद्धि में वो बहुत याद आता है। जो मेरे को याद करता है मैं उनको याद करता हूं। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुमको याद करूं। याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। और वाचा की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, दृष्टि की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, मित्र संबंधी उनके द्वारा सेवा, वो सेवा बड़ी, या याद के फोर्स से जो दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा वो सेवा बड़ी। जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देगा। तो सारा विश्व पलट जाएगा। तो सेवादारी बच्चों को मैं बहुत याद करता हूं। जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को याद करता हूं। तो कौन सी सेवादारी बच्चों को याद करता हूं? है याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों को बहुत याद करता हूं। तो विश्वनाथ शंकर को शास्त्रों में दिखाया है कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। और अभी आप त्रिमूर्ति स्वरूप में मुझे चला रहे हैं या हर
चीज कर रहे हैं। इसी तरह मधुबन में भी जब अव्यक्त मुरली चलती है त्रिमूर्ति से रूप में चलती है। बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं, कहीं दूसरी जगह चलाते हैं? भक्ति मार्ग में क्या गायन है? कहाँ मुरली है बाजे? माता कहते हैं जब मधुबन में मुरली चलाते हैं तब अलग बात है, और यहाँ बात अलग है। ऐसे है? माउंट आबू में मधुबन है, यहाँ थोड़ा ही है। जहाँ दीदी दादियाँ दादाएं हैं वहाँ मधुबन है, जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन नहीं होता है। अभी तुमने सुना नहीं क्या कहा? हाँ माता जी फिर से बोलो, बोलो 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 बोलो। वहाँ अच्छा, अव्यक्त मुरली को भगवान की मुरली कहा जाता है, उसे मुरली नहीं कहते हैं, वो है अव्यक्त वाणी। वो मुरली नहीं है, मुरली तेरी में जादू। अव्यक्त वाणी सुनने वाले वहां ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार बैठे हैं, उनको जादू चढ़ा है? नहीं चढ़ा। और यहाँ मुरली सुन करके जादू चढ़ा कि नहीं? बुद्धि में जादू लग जाता है। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहते हैं इनको क्या हो गया? ऐसा ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं सुनाया। दुनिया वाले कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाती हैं और जो सुनते हैं वो फिर दुनिया के दूसरे किसी धर्म संप्रदाय को अपनाते नहीं है। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गए सो बन गए, ऐसा जादू लगाती हैं ब्रह्मा कुमारियां। और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? वो क्या कहती है कि ये एडवांस वाले शंकर पार्टी वाले ऐसा जादू लगाते हैं कि एक बार जो शंकर पार्टी में चला गया वो फिर वापस आता नहीं। और ये भी जानती हैं अगर वो वापस चले आए तो हम उनको पचा भी नहीं सकेंगे। तो कौन सी मुरली में जादू? अव्यक्त वाणी में। चला बाबा, कुंडलिनी शक्ति जागरण का बेहद में क्या है? कुंडलिनी शक्ति जागरण का बेहद में क्या अर्थ है? बेवकूफ बनाया है। अनर्थ की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं। न आज तक किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और न कोई अमर बना, न कोई देवता बना, न कोई को सिद्धि हुई। किसी ने ऐसा कोई सिद्ध है, ऐसा कोई देवता देखा हो तो हमें दिखाए। उन्होंने 8 चक्र दिखाए हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि, हृदय, यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रासार 8वां चक्र। ये 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रासार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं। 1000 भुजाओं के सहयोग से वो राजधानी स्थापन कर लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा उसको सहस्त्रासार के रूप में दे दिया। सबसे नीचे जो चक्र है कहते हैं वहां कुंडलिनी सोई पड़ी है। क्या? वहां शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। अगर उसको हमने जागृत कर दिया तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्रासार में जब पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्ट देवताओं की बात है। ये 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागृत हो जाते हैं तो सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है। सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। बाकी ऐसी कोई कुंडलिनी शक्ति होती नहीं है। और
मुरली में क्या जादू बोले बाबा, सचमुच ये जादू ही है। हमको तो एकदम ऐसा अनूठा जादू लग रहा है कि वंडरफुल जादू। लेकिन 40 साल बिछड़ा हुआ आत्मा भी ऐसा मिल मिलाप करा दिया, इसी में हमको ताजुब लग रहा है। 40 साल क्यों? आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। नहीं, बिछड़ा हुआ था 40 साल, बिछड़ा गया था अपना नहीं पहचाने। पिछड़ा हुआ कोई आदमी होगा 40 साल से, वो मिला दिया मुरली ने। मुरली में ज्ञान से मिला ऐसे हुआ। काठमांडू कितना बार आया, कितना बार 40 किया। साल से बिछड़ा हुआ कोई पिछड़ा हुआ होगा इनका। कौन? गीता पाठशाला का साने पा मंजू माता। हाँ, मंजू माता से मिल गए। मंजू माता से मिल गया उसी ज्ञान से। 40 साल के बाद? 40 साल के बाद। 40 साल के पहले भी मिले थे? मिला था। देह संपर्क बहन, छोटी बहन, हम बड़े भाई। अच्छा। ज्ञान से ऐसा सुने कि अरे तुम्हारा छोटा बहन ऐसा वहाँ हो रहा है कहाँ, काठमांडू में। वो भी पता नहीं कहाँ है। तो आता से पता लगाते एक आदमी ने मोटरसाइकिल में ले आके अपना साला ने ले आके पहुँचा दिया। पता चला कि हाँ क्या है इसमें जादू, हमको वहीं पर लगा। हाँ, श्याम ने जादू लगा दिया मुरली से। मुरली 67-68 का चलता है। इससे पहले भी मुरली था ना, पहले का मुरली नहीं सुन पाया। क्या 67-68 का मुरली सुना है, पहले का नहीं सुना है। पहले का नहीं सुन पाया कह रहा है। नहीं सुन पाया तो सुन लो। 65 से लेकर के 64-65 से लेकर के 68 तक की मुरलियों का संग्रह ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुरक्षित करके रख पाया। उससे पहले की मुरलियां सारी फाड़ फूड़ करके सब कचड़े के डब्बे में चली गई। तो जितना मिल रहा है वो अब सुन लो, मिल रहा है वो तो सुनो। तब तक हो सकता है कि पिछली मुरलियां भी कहीं मिल जाएं दबी ढकी। कोई न कोई पुरानी गीता पाठशाला में से मिल ही जाएंगी। मुरली के संबंध में जो पुराना है अभी जो सुन रहे हैं, हाँ वो सब पुराना मुरली है। हाँ डेट वाइज। हाँ, क्या नया मुरली भी निकल सकता है डेट वाइज? मुरली निकलती किसके मुख से है पता नहीं। कहाँ निकलती है? जो मुरली ये पढ़ी जा रही है वो कहाँ निकलती है, कहाँ छपती है, किसके मुख से निकलती है? भगवान कैसे पीयू वाणी बोला था। पीयू वाणी तो वहीं कराची में उन्होंने इकट्ठी करके सारी दफन कर दी। वो तो मिल ही नहीं रही है। जब कराची में कभी कोई खुदाई उदाई करेगा तो मिल गई तो मिल गई। बाकी है उससे आगे दूसरा नया तो नहीं। 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद से मुरली निकलना बंद हो गई। 68 तक जो भी था वो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो सन 68 तक ये वेदवाणी कहो, मुरली कहो, ये निकली। ये ज्ञान अमृत है मुरली। इसे गीता ज्ञान अमृत कह दो। तब बनता है जब उसका मंथन होता है। तो 68 तक मंथन नहीं हुआ। जो मुख से बोल दिया, सुनने वालों ने सुन लिया, बोलने वाले ने बोल दिया, उसके आगे उसमें से नई बात कुछ नहीं निकली। वही उसके पीछे जो डेट वाइज बेसिक में जो मुरली निकलता है आज का मुरली बोलकर। हाँ, बता तो दिया। उनके पास 5 साल का ही स्टॉक रहा। उन्होंने भगवान की वाणी का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई भी धर्म वाले हैं अपने धर्म ग्रंथ को बहुत ध्यान से पालते हैं, रखते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की वाणी का ज्यादा वजूद नहीं समझा।
सिर्फ 5 साल की वाणियां मिल रही है। टोली भी उसी पे रख के दे देते हैं, मुरली पे टोली रख के दे देते हैं। वही तो वो आज का मुरली बोल कर कैसे निकल नहीं, वो तो आज छाप देते हैं, वही रिवाइज मुरली है, वो रिप्रेस रिवाइज है। यही मुरली जो है 68 की है, नहीं, छाप दी आज के तारीख पे। पुरानी वाणियां ही दोबारा छाप देते हैं। वही छाप देते हैं, पुराना बानी दोबारा सिर्फ डेट चेंज कर देते हैं, आज ऐसे डेट चेंज करते हैं। और बाबा आपसे कितना दिन मिलेंगे आप? आपसे मुरली कब था? मुरली आपका बाणी आपका संग में रहकर हाँ कब तक सुनेंगे ये बाणी? बाबा ने तो बोला है कि जब तक जीना है तब तक बात खत्म हो जाती। लिमिट क्यों रखना? अभी कैसे खत्म हो जाएगा बाबा? हैं? अभी कैसे खत्म हो जाएगा? बाबा खत्म हो जाएगा? बाबा तो खत्म होता ही नहीं। कैसे खत्म हो जाएगा? बाबा ने तो मुरली में बोला इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है। तो आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है? बच्चों को तो आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा और अंत तक भी मिलता ही रहेगा। बाकी जो धोखेबाज होंगे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, उनसे नहीं मिलेगा। ऐसे भी तो हैं कि अपना धर्म छोड़ करके इस्लामी आए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, हुए कि नहीं? बौद्धि आए, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चियन आए, क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। मोहम्मद आया, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए। गुरु नानक आए, सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए। कितने कन्वर्ट हुए भारतवासी? नहीं तो भारतवासियों की संख्या दुनिया में सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? लेकिन भारतवासियों की संख्या बहुत कम और दुनिया वालों की संख्या, दूसरे धर्म वालों की संख्या कितनी ढेर की ढेर हो गई। कैसे हो गई? दूसरे धर्म वाले तो कन्वर्ट होते ही नहीं। क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं, हिंदू बनते हैं। मुसलमान कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं। बौद्धी कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं? नहीं, हिंदू ही हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म वाले ये ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो जो धोखेबाज हैं उनसे नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा तो वहां भी नहीं मिलेगा। बाबा ये सूर्य अभी जो एडवांस में जितना भी आया है, चाहे डायरेक्ट आए चाहे बेसिक से आए, लेकिन जब यहाँ आ गया बाबा को जब पहचान लिया, ये लोग तो शायद गड़बड़ होगा नहीं होगा नहीं क्या? ये लोग तो सत्य में सूर्यमुखी से होगा नहीं क्या बाबा? हिंदुस्तान में बंगलौर में जाओ, अहमदाबाद में जाओ, बंबई में जाओ, क्या हैदराबाद में जाओ, वहां एडवांस से ही भट्ठी करके निकले हुए ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने अलग पार्टियां बना रखी हैं और उसमें ढेर के ढेर कन्वर्ट होकर के भट्ठी करने वाले एडवांस के ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो गए कि नहीं कन्वर्ट होके? काम चल रहा है, चिंता क्यों कर रहे छटैया हो रहा है, ये तो है? छटैया हो रहा है। हाँ हाँ, आकाश में 3 तारे होते हैं, 3 तारे साथ साथ रहते हैं। उसके साथ में 6-7 तो छोटे छोटे तारे हैं। वो क्या हैं? क्या है? 3 तारे ही नहीं होते हैं, आसमान में कहीं कहीं तारों का गुच्छा होता है। ढेर के ढेर तारे इकट्ठे रहते हैं। वो जहां जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, इकट्ठे ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होते। कोई तारे ऐसे होते हैं आज इनके साथ, इस सितारे के साथ, कल उस सितारे के साथ, आज चंद्रमा के साथ, कल शुक्र के साथ, ऐसे भी होते हैं। ये यही सितारे बैठे हुए हैं। ये आर्य समाजी है ना,
एक कभी इस्लामियों का साथ देते हैं, इस्लामी आए तो इस्लामियों में चले गए, बौद्धि आए तो बौद्धियों में चले गए, क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन में चले गए। किसी धर्म पर उनको आस्था टिकती नहीं है, हर धर्म से उनकी आस्था टूटती रहती है, विश्वास बैठता ही नहीं। तो अंत में आकर के ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बना देते हैं, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। अर्धनास्तिक हैं, आधे नास्तिक हो जाते हैं, देवी देवताओं को मानते ही नहीं, कहते साकार में भगवान होता ही नहीं। तो सब तरह के सितारे हैं, कोई साथ साथ रहते हैं और कोई साथ साथ नहीं रहते। और बाबा राजयोगी अभी जो देख रहे हैं बाबा ये उनको बात पूरी कर लें, बीच मत बोलो फिर। राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है राज को समझना, योगी बनना और दूसरों को योगी बनाना। राज समझें, राज समझाएं। आखिर राज की बात क्या है? और योगी बने और दूसरों को योगी बने, यही कर्तव्य है। और बाबा जब से ये ज्ञान मिल के भर्ती करके जब से आए हैं बाबा, ये कम से कम 300 आदमी को संदेश दिए हैं, भक्ति मार्ग का जितना भी है, और ये बेसिक का भी कुछ दिए हैं। लेकिन अभी तक कोई बहुत मंथन चिंतन हो रहा है बंदा बाबा, अभी तक एक भी निकला नहीं, निकला नहीं। आगे निकल पड़े। चिंता न करो, कोई बीज डाला जाता है तो पथरीली जमीन होती है तो नहीं उगता है, वही पत्थर टूटते 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 मिट्टी बन जाता है, उसी में वो बीज फिर बरसात पड़ी और उग जाता है। उसी के संबंध में एक प्रश्न अभिज्ञ बारे में एडवांस का जो उल्लेख किया हुआ है, हाँ। एक से हम बेसिक वाले से पूछे कि एडवांस क्या बोला, इसका अर्थ क्या है? बोले क्या बोलता है? जानी की दादी और कुमारी की दादी, जानी की दादी और कुमारी की दादी, इनको बोलते हैं ये एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी, जान की दादी का अर्थ क्या है हमने पूछा। हाँ, तो कुमार का दादी से पूछा। हाँ, वो नहीं बेसिक वाले से, बेसिक वाले से पूछा। पूछे तो वो बोलने लगे कि ये तो जान की दादी कुमारी का दादी। जान की दादी और कुमार का दादी एडवांस हैं। अच्छा, एक कुछ बताएगा, दूसरा कुछ बताएगा। उनकी मान्यता यह है कि जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो एडवांस में जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, विश्वकिशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा, मनमोहनी दीदी ने शरीर छोड़ा, तो जो जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो एडवांस में जा रहे हैं। तो ठीक ही बोला है। हाँ। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है एडवांस पार्टी वालों के पास तुम जाओ या न जाओ, क्या उनका परिवार बहुत पावरफुल परिवार लेकर स्टेज लेकर के प्रत्यक्ष होगा। वो तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, तुम्हारी स्टेज एडवांस में जाने के लिए वो रुके हुए हैं। एडवांस पार्टी तैयार है, रेडी है, तुम रेडी नहीं हो। ठीक है, उनके परिवार में जाओ या ना जाओ, तो परिवार का सूक्ष्म बदन में होता है, वो तो फरिश्ता है, उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं होता है, तो परिवार का आएगा। वो आत्माएं यहाँ एडवांस वालों में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश कर रही है, विश्व किशोर की सोल बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, मनमोहनी दीदी की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजा रही है। वो आत्माएं भी अलग अलग धर्मों की हैं, एक धर्म की आधार मूर्त नहीं है। तो जो जिस धर्म की आधार मूर्त है वो उसी धर्म की एडवांस की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। दोनों ही मिलकर के एडवांस हैं। जो शरीर छोड़ गए वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली पार्टी।
प्रवेश करके, और जिनमें प्रवेश करते हैं वो है प्लानिंग पार्टी। उनकी बुद्धि में ज्ञान की प्लानिंग चलती रहती है, नई दुनिया कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, कौन निमित्त बनेंगे, कौन सहयोगी बनेंगे, ये सारी बातें, सारी नई दुनिया की प्लानिंग, खाका, मैप, नक्शा उनकी बुद्धि में चलता रहता है। जिनमें वो प्रवेश करते हैं उनमें वो है प्लानिंग पार्टी। और तीसरी पार्टी वो है जिसके लिए बाप दादा ने अभी बोला कि विजयमाला का आवाहन करो। वो बेसिक में अभी भी बैठे हुए हैं, 10% हैं वहां, सिर्फ कितने 10 धर्मों के आधार मूर्त है वहां। उन 10 धर्मों के आधार मूर्त में से सिर्फ 10% ऐसी ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार हैं जिनका आवाहन करने के लिए बोला है पवित्र आत्माएं। वो आकर के जब तुम्हारे सहयोगी बनेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये भी बोला बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। ये चीज होने वाला दरी है बाबा, है दरी है, हैं? दरी है, देरी क्या देरी का हो जाएगी, देरी क्या है? देरी है, देरी तो आपके आवाहन करने की है। आप रानी मक्खी को बुलाओ और सारा झाड़ आ जाएगा। और बाबा एक कवि ने लिखा है, फर्रुखाबाद का बहुत तारीफ करी है। पहले फर्रुखाबाद, दूसरा काशी, जहाँ कर गंगा स्नान छूट जाए जब की फांसी। वो तो बात है, भगवान आता है तो पहले फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद के लोग मालिक को पहचानते हैं। दूसरे जिले का नाम क्यों नहीं लिया, फर्रुखाबाद का ही नाम क्यों लिया? विश्व के मालिक की बात जहां कहीं भी मुरली में आई है तो मालिक के साथ किसको जोड़ दिया? जिले को, फर्रुखाबाद को जोड़ दिया। तो फर्रुखाबाद से शुरुआत होती है। मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा है। क्यों? नेहरू जी को मानने वाले इलाहाबाद में ही क्यों ज्यादा है? नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से ही क्यों चुनाव जीतते रहे? उसको ज्यादा मानते, क्योंकि वहां वो पैदा हुए। तो जहाँ के वो पैदा हुए हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहां के लोग उनको ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बड़े आदमी बन गए। ऐसे ही विश्व का मालिक जब फर्रुखाबाद में पैदा हुआ आदमी विश्व का मालिक बन जाएगा तो फर्रुखाबाद वाले नहीं मानेंगे। फर्रुखाबाद वाले में तो एकदम खून में जोश आ जाएगा। हैं? और भक्ति मार्ग का जो शास्त्र है बाबा अभी जो बताए थे, ये शास्त्र को पूरा जब तक निर्मूल नहीं होगा तब तक, भक्ति मार्ग का जो शास्त्र बनाया हुआ है इसको जब तक दिमाग से जब निकल जाएगा तभी ठीक रहेगा बाबा। निकल तो तब जाएगा जब उसका असली अर्थ समझ में आएगा। ये भी तो बोला है कि पहले पहले शास्त्रों में सच्चाई थी। शास्त्र भी तो कोई चीज है। तो शास्त्र पहले सतो प्रधान होते हैं कि पहले से ही तमो प्रधान होते हैं? पहले सतो प्रधान था। जब शुरुआत में द्वापर युग के आदि में जैसे द्वापर सतो प्रधान था, सतो प्रधान आप व्यभिचारी भक्ति होती थी, उस समय शास्त्र भी सतो प्रधान थे। एक के मुख से निकले थे व्यास। बाद में फिर उनके अनेक शिष्य बने, अनेक गुरु हो गए। एक ने अपने अनुसार व्याख्या की, दूसरे ने अपने अनुसार व्याख्या की, तीसरे ने अपने स्वार्थ से व्याख्या कर दी। अनेक बातें पैदा हो गई। आज उसी गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं तैयार हो गई हैं और सब टीकाएं एक दूसरे को काट करने वाली। मूल में ही माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है नहीं, सब एक आत्मा है।
अनेक आत्माएं नहीं है, एक परमात्मा है। तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। लो कितना काट हो गया। टैगोर गीता अलग बात कहती है, गांधी गीता अलग बात कहती है। एक 108 माला के मणके और 108 गीता की टीकाएं हो गई। एक गीता का अर्थ दूसरे गीता से नहीं टकरा रहा है। और सच्ची गीता किताब में लिखा हुआ है, वंश में आने के बाद सेवा का रूप बदल जाता है। सेवा का रूप बदल वेदांती आने के बाद एडवांस में सच्ची गीता में लिखा है, एडवांस में आने के बाद सेवा का रूप बदल जाता है। वो तो मुरली में ही लिखा हुआ है। सत्युग में परंपराएं अलग होंगी और त्रेता की परंपराएं अलग होंगी। सत्युग की रीति रस्म रिवाज अलग होंगे और त्रेता की रीति रस्म रिवाज अलग होंगे। सत्युग में राजा नारायण होता है और त्रेता में राजा राम होता है। तो जो राजा आएगा अपनी परंपरा नहीं चलाएगा। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। व्याख्या कैसे है? अभी तो बता दिया। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ आकर के क्लास में बैठ जाए तो वो तुम्हारी बातें कोई मानेंगे? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जाके बैठ जाओ तो तुम उनकी कोई बात मानोगे? नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? तो मान्यताएं परंपराएं अलग अलग हो गई ना। अलग अलग वो लोग माँ का सेवा भाव को जानते हैं नहीं। माँ का सेवा भाव को जानता ही नहीं है हमारा ब्रह्मा कुमार। तो जो बच्चा अपनी माँ को ही जानता हो और 20 बार पूछा है तुम्हारा बाप कौन है और वो न बताए तो दुनिया क्या कहती है? वो तो कहते हैं बाप दो है। दुनिया क्या समझती है? हम भी बेसी में थे तो बेसी को जो हमारा जो टीचर जो थे वो अभी आते हैं तो कहते हैं मिश्री लाल भाई जी आप क्यों नहीं आते हैं? हम कहें कि हम तो जा रहे हैं अभी दूसरा जगह बहन जी। तो क्यों दूसरा बाप को कर लिया है कि हम कहें बाप दो कैसे होता है बहन जी हमको बताया ना। दूसरा बाप पहले, दूसरा बाप की बात बाद में करो, दूसरा बाप बाद में। पहले तुम्हारे पास जो बाप है वो तो हमें दिखा दो। हमने तो बाप को देख लिया। एडवांस में आने के बाद हम लोग का 3 बाप हो गया। कौन कौन 3 बाप हो गए? ज्योति बिंदु आत्मा का बाप, वो तो आत्मा का बाप हुआ, हम तो जीव आत्मा है। और एक प्रजापिता सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बाप, एक लौकिक बाप, 3 बाप तो हो ही गया। 2 हो गए। आत्मा का बाप, आत्मा का अभी हम आत्मा नहीं बने हैं। तब तो 2 ही बाप। अच्छा चल, ओम शांति। बाबा मेरी माँ है ना तो वो भट्टी नहीं की हुई तो वो बेसिक में चलती है। उसके हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हैं यदि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिक का मुरली नहीं सुनते हैं। मूसी की मुरली नहीं सुनती? नहीं सुनती है। तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाती? माँ भट्टिया भी नहीं की। हम ये कह रहे तुम्हारे हाथ का खाना खाती कि नहीं? माँ खाती है। खाती है ना? उसके हाथ से खा सकती हूँ। सीढ़ी के चित्र में तुमने दिखाया रावण की जंजीरों में कौन सी शूटिंग हो रही है?
राम राज्य की शूटिंग हो रही है कि रावण राज्य की शूटिंग हो रही है? बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तो जब सीढ़ी की चित्र में दिखा दिया ऊपर से लेके नीचे तक भक्ति मार्ग ही भक्ति मार्ग चल रहा है, बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तुम्हारी माँ रावण राज्य की शूटिंग में चल रही है कि नहीं? अरे चल रही है, चल रही है। इसका मतलब तुमको रावण संप्रदाय बनाएगी खाना खिला के या राम संप्रदाय बनाएगी? हैं? रावण संप्रदाय बने तो अपने हाथ से बना के खिलाओ। हैं? समस्या का मुकाबला करो। और हाँ, एक मुरली में मेरे को मिला था कि एक माता जी ने पूछा था कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया है, तो द्रौपदी का उद्धार किसने किया? भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे बताते हैं। ऐसा बताते, मगर आपने तो बोले थे कि भगवान शिव ने उद्धार किया। तो कृष्ण भगवान है या शिव है? भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। वाह भैया, भगवान वाली जो आत्मा है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली, गर्भ से जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा है। भगवान वो नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आता। ऐसे जो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आता वो हमारे जन्मों को बताएगा। वो ज्ञानी तू आत्मा होगा, त्रिकालदर्शी होगा, या जो जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। हम तुम सब वो पूर्वजन्मों की बात भूल जाएंगे, याद रखेंगे? भूल जाएंगे। तो वो ज्ञानी तू आत्मा होंगे, त्रिकालदर्शी होंगे। अरे कृष्ण गीता का भगवान है या शिव गीता ज्ञान सुनाने वाला है? कौन सी आत्मा में ज्ञान बैठता है हमेशा, कभी उड़ता नहीं? नर्सरी में हूँ बाबा। तो त्रायमाम कर जाओ, चुपचाप बैठो। पहले ये पक्का करो, दोबारा निश्चय पत्र लिखो जाके कि हम भगवान की औलाद बन चुके, हम निश्चय बुद्धि बन चुके। हाँ, है द्रौपदी कलयुग की थी या सतयुग की थी? तुम सब द्रौपदियां हो। मुरली में बोला कि नहीं? बोला ना। तो ये सब कलयुगी हैं या सतयुग के हैं? कलयुग में बेविचार होता है या अव्यभिचार होता है? बेविचार होता है। कोई को छोड़ता है कोई? है? बाबा कहते कन्याओं के तो सारे ही दुश्मन बन जाते हैं। बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी खराब दुनिया हो गई। तो तुम सब पार्वतियां हो, तो कोई पार्वती ऐसी बचती है जिसको आंख में आंख डालने से लोग छोड़ दें? आंख का व्यभिचार होता है कि नहीं होता है? होता है। तो द्रौपदी के बारे में क्या पूछना? 5 पति क्यों होते हैं? अरे 5 पति क्या, 50 पति भी हो जाते हैं। 5 तो कम से कम बताया। और हाँ, ये है कि द्रौपदी की लाज रखने वाला भगवान है। जो पति होता है ना आज की दुनिया का, उसकी भी बात अगर पत्नी न माने तो पति भी दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। वो भी नंगा करने में देर नहीं करते, सारे समाज के सामने सारी बातें उगल देंगे। जो बातें छुपानी चाहिए वो बातें सबके सामने नंगी कर देंगे। तो घर घर में दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, घर घर में द्रौपदियां बैठी हुई हैं। और बाबा बोलते हैं मुरली में इसी जल में पूज और इसी जल में पुजारी बनेंगे।
तो बेसिक वाले बोलते हैं क्या से तुम इसी जन्म में पूज बर पुजारी बन दिखाया। पढ़ाई पूरी हो गई? उनसे पूछो तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो हमने बोला से पढ़ाई पढ़ेंगे इसी जन्म में, उसे बोलते से उस जन्म में पढ़ेंगे संगम में और पद पाएंगे सतयुग में। उनसे कहो ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ेगा, कहेगा कि इस जन्म में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाएंगे। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में तुमको इंजीनियरिंग पद मिल जाएगा। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा? मूर्ख होगा सो पढ़ेगा। बड़े उनसे पूछो पहले भगवान प्रैक्टिकल सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है या झूठी पढ़ाई पढ़ाता है? सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है। भगवान की पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल है। इसी जन्म में पढ़ो, इसी जन्म में नर से नारायण बनो, अगले जन्म की बात नहीं है। इसी बात विवाद हो गया। ऐसी बात हम बताए ना तो विवाद हो गया अपने ब्राह्मण परिवार में। बात विवाद चल तुम नहीं बोलने आता तो क्यों बोलते हो? क्या नहीं बोलना आता है? इसी जन्म में नहीं होता है नर से नारायण। इसी जन्म में नहीं होता है तो 21 जन्म हमें गिनाओ। तुम बच्चों को 21 जन्म की स्वर्ग की राजभाग मिलेगा, गिनाओ हमें। तुमने 21 जन्म दिखा दिए सीढ़ी में, दिखाओ कौन से 21 जन्म? पूछते क्या नहीं तुम? कहेंगे सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो 20 जन्म तो हुए। 21वां जन्म कहाँ गया? जरूर संगम युग का वो 21वां जन्म है जहाँ हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मिलती है। यमुना नदी चैतन्य में कौन सा है? चैतन्य में यमुना नदी। चैतन्य में यमुना नदी कौन सा है? चैतन्य में यमुना नदी वो है कि जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो जो कन्या सबसे पहले सहयोगी बनती है भगवान के ज्ञान को, भगवान को पहचान करके, और सहयोगी बनती है, सेंटर भी खोलती है, वो यमुना नदी। वो ही काली तुलसी कही जाती है। तुलसी 2 तरह की है ना, तो काली तुलसी भी वही है, काली गैया भी वही है, और यमुना नदी भी वही है। टाइम हो गया? चलो हाँ, अभी टाइम हो गया भाई। अच्छा चलो हाँ। आदि में शिव राम वाली आत्मा में आई तो पीऊ बाड़ी चलाई। पीऊ बाड़ी चली कहते। तो ब्रह्मा की मुख से जो बाड़ी चलाई उसे मुरली। आदि में राम वाली आत्मा में प्रवेश करके चलाया बाड़ी, उसे पीऊ कहा जाता है। पीऊ कहा जाता है, हाँ। पीऊ बाड़ी कहा जाता है। हाँ। फिर ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बाड़ी को मुरली कहा जाता है। मुरली कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई गई उसको छापा गया। हाँ, और प्रजापिता के मुख से जो बात चलाई गई कि इन साक्षात्कारों का ये अर्थ है, वो 2-4 आत्माओं के बीच की बात है, 3 आत्माओं के बीच की बात है, तो किसी को पता ही नहीं चला। क्या पता ही नहीं चला? इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि भगवान आया कि नहीं आया। वैसे भी जब पैदाइश होती है तो बच्चों को पता चलता है कि बाप ने कब हमें पैदा किया? नहीं पता चलता है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि की पैदाइश हो रही है। सृष्टि के आदि में भगवान बाप ने नई सृष्टि पैदा करने के लिए जो ज्ञान का बीज डाला वो किसी को पता नहीं। धत तेरी नहीं। भगवान को मन नहीं होता जब तक भगवान अपने घर में बैठा है। क्या? और भगवान जब अपना घर छोड़ करके इस सृष्टि में आता है, क्या आता कि नहीं? तो इस दुनिया में जब आता है और पतित तन में प्रवेश करता है
तो जिस तन में प्रवेश करता है वो ही उसका मन है। इसलिए कहा मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो भगवान का मन कौन हुआ? राम वाली आत्मा उसका मन हो गई, वो ही मनन चिंतन मंथन करती है। उसमें शिव है, बुद्धि, बुद्धि माने तीसरा नेत्र। शंकर को दो तो आंखें पड़ी हुई दिखाते हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, और तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं। वो तीसरा नेत्र भी पहले बंद है, जब विनाश होता है तो खुलता है। तो वो तीसरा नेत्र जो बंद है वो कौन सा नेत्र है? वो कभी बंद नहीं होता, वो तो हमेशा ही खुला हुआ है। वास्तव में जिस तन में प्रवेश किया उसकी बुद्धि अभी बंद है। जब शंकर की बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। आप मुए, मर गई दुनिया। लो तेरे को चलो